पथरीली जमीन पर जैतून की शानदार कामयाबी, हैरान कुन हकीकत। किसानों और ज़राअत से जुड़े अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या आपने कभी सोचा है कि सख्त पथरीली और बंजर जमीन पर जैतून के दरख्त उग सकते हैं? आज की वीडियो में हम आपको वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो ज़राअत की दुनिया में इनकलाब ला सकती है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज़राअत में जदीद और मौसर तरीके अपनाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए, पथरीली जमीन को जरखेज बनाकर जैतून के बागात लगाए जाएं, जमीन की पैदावार में हैरत अंगेज इजाफा हो, कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके ज़राअत में कामयाबी हासिल की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको हकीकत में बदलता हुआ जिम्मेदारों का ख्वाब दिखाएंगे। पार्ट 1, जैतून की काश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बिगड़ी बन जाती है, जो फजल खुदा होता है। मैं आज मेरे साथ सैयद यूसुफ शाह साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ओलिव्स के पूरे पाकिस्तान के। तो इधर एप्लीकेशन की थी शाह साहब ने अपने हाथों से ही। तो हम शाह साहब से पूछते हैं कि इसके बाद ओलिव्स से इन्होंने क्या इसका रिजल्ट देखा है। शाह साहब बताइएगा लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये बड़ी अच्छी है, और इसमें इसका जो मैंने दो चीजें देखी हैं कि एक तो ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है ना फ्रूटिंग पे आ जाता है पौधा, इसकी जो है ना ग्रोथ अच्छी हो जाती है, पत्ते लीफ जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अभी जिस तरह आप देखें, इसको हमने जो है ना कोई 3 हफ्ते पहले जो है ना इसको हमने जो है ना वो स्प्रे किए हैं। अभी तक इसको हम 3 स्प्रे कर चुके हैं। तो ये देखें इसकी जो है ना बुड्स अभी बन चुके हैं। जिनको हमने स्प्रे नहीं किया वो अभी तक जो है ना फूल के बुड्स या तो हैं बहुत छोटे या बिल्कुल जो है ना न होने के बराबर, और इनकी तादाद भी ज्यादा है। ये लगता ये है कि ये तकरीबन दवाई जो है ना 20 से 30% जो है ना आपका फ्रूट बढ़ जाएगा, और उसकी क्वालिटी भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना अभी इसको अंडर प्रोसेस है, हम इस पर सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक जो है ना ये ओलिव सेक्टर में ना एक बौछार आएगा इंशाल्लाह जो है ना ये बड़ा अच्छा जो है ना हमें सक्सेस जो है ना ये मिलेगी, और जो लोग भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह वो भी याद करेंगे। अगर खालिद साहब आप क्लोज करें तो आप ये देखें कि फ्रूट भरा पड़ा है टानियों पे। जिस टानी को भी चेक करें आप, क्योंकि पत्तों से जब, और ये सारा आप देखें। और शाह साहब आपने एक छोटे पौधे पे भी एप्लीकेशन की थी, तो वो भी छोटे काफी सारे पौधे हैं जो नए लगाए हैं। अभी उनको किसी को 3 माह हो गए, किसी को 5 माह हो गए। ठीक है, जो सितंबर के बाद की हमारी जो प्लांटेशन है उस पे भी हमने जो है ना 2 स्प्रे उस पे भी हम कर चुके हैं। तो उसका रिजल्ट भी अभी दिखाएं। वो आप दोस्तों देखें तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ना वो सारा वो भी भरा हुआ। सख्त जमीन पर मुमकिन कैसे हुई? ये जगह कभी मुकम्मल तौर पर पथरीली थी। यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि जैतून के दरख्त उग सकेंगे, लेकिन किसान दोस्त फार्मूले ने सब कुछ बदल दिया। किसान दोस्त फार्मूला लगाने के बाद हैरत अंगेज तब्दीली। पथरीली जमीन में जैतून के दरख्तों की कामयाब नशोनुमा, जमीन में नमी बरकरार रखने की गैर मामूली सलाहियत, कुदरती तरीके से जमीन की बेहतरी और पैदावार में इजाफा। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो आखिर तक देखें। पार्ट 2। ये पौधा जरा क्लोज करके जरा अभी 5 लाख से ज्यादा हो गए ठीक है लगे हुए। ठीक है, तो ये अगर इसको ऊपर से आप बिल्कुल ये नीचे तक देखें तो सारा जो है ना ये भरा हुआ है, ये फ्लावरिंग पे आ गया है। इसके भी लीफ देखें कैसे जबरदस्त है, हवा से वो रोशनी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, और बड़े जो है ना ताकतवर है। और अगर इसको स्टार्ट में हम ये डाल दिया करें तो जबरदस्त हो जाएगा और अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी शाह साहब की एक और जगह उधर हम जाते हैं, उधर जाके भी आपको दिखाते हैं। जो बड़े पुराने पौधे हैं ना जो 2006-7 के लगे, ठीक है, वो 12-13 साल की। तो मैं उन पे जो है ना ये 3 मतलब अप्लाई करके काम करते हैं। जी हाँ, नीचे से जमीन में भी और ऊपर भी ना स्प्रे की सूरत है। नीचे जमीन में 1 मरतबा की है और ऊपर जो स्प्रे की है 3 मरतबा। ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हम आपको अभी दिखाते हैं। अभी जाके शाह साहब के साथ जाके तो हम वो देखते हैं। थैंक यू। जैतून की हैरान कुन पैदावार। आज हम जैतून के उन दरख्तों को देखने आए हैं जो सख्त जमीन पर कामयाबी से उग रहे हैं। किसान दोस्त फार्मूला की बदौलत पौधे तेजी से बड़े हो रहे हैं, भरपूर नशोनुमा देखने को मिल रही है। हर तरफ यकसा साइज और मियारी जैतून के दरख्त मौजूद हैं। स्प्रे और खुराक देने के बाद दरख्तों में हैरान कुन बेहतरी देखने को मिली है।
अब ये दरख्त ज्यादा सेहतमंद, मजबूत, ज्यादा फल देने वाले हो चुके हैं। ये सब देखने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि हकीकत में ज़राअत का इनकलाब है। पार्ट 3। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरी जगह पे हैं जिधर एप्लीकेशन हुई है और स्प्रे हुआ है, तो शाह साहब आपको दिखाते हैं कि उन पौधों की क्या कंडीशन है इसका। ऐसा प्लीज बताइए। ये जरा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसका रिजल्ट देखें, ठीक है ना। ये अरबुकीना नाम की एक वैरायटी है और ये भरी हुई है चारों तरफ। अगर आप खालिद भाई इसके चारों तरफ घूमे ना तो आपको एक साइज के मिलेंगे, एक ही शेप के, एक ही तादाद में, अगर आप देखें इसे, ठीक है। ये पत्तों के ऊपर जरा दिखाएं, ये दवाई की जो है ना निशानात भी, जो फार्मूले ठीक है, जो ये अभी ताजा 3 दिन पहले हुई है, क्योंकि इसको अभी 3 स्प्रे हो चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये बड़ा अच्छा जो है ना रिजल्ट ये आया हुआ है, ठीक है। ये हम सब के लिए एक जो है ना वो जबरदस्त किस्म का जो है ना ये शुगल समझ लें, या हमारे लिए एक जो है ना एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है और बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको ये पहला फल लगा था। जी हाँ जी, पिछले साल था लेकिन वो कोई मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं था, उसमें कोई मेरे ख्याल में 1 पाव भी नहीं, जी जी जी, ठीक है। ये भी दूसरा फल है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 4 साल के पौधे हैं। जी, इस तरह आप दूसरा भी देख लें खाला साहब, अगर उस तरह भी जाएं, जिधर जिधर एप्लीकेशन हुई है ये सारा इधर भी आ जाए। 1 मिनट इधर से करें। जी जी, पूरा मैं पौधा गया हूँ और अच्छे तरीके से जो है माशाल्लाह देख सकते ये हैं भी कि सारा भरा हुआ है। शायद अब छोटा सा पौधा है तो माशाल्लाह फल जो है इतना ज्यादा। ये आप इधर डायरेक्ट आ जाए। जी ये भी दिखाएं खाला साहब, ये भी इधर नजदीक आके दिखाएं, जरा नजदीक आए, ये देखें, ये इसका देखें सारा, माशाल्लाह और पौधे की हाइट देखें और फल देखें। माशाल्लाह अब ये वाला दिखाएं जरा। माशाल्लाह तमाम पौधे जो है इसी तरीके से फ्रूट से भरे हुए हैं। इसके भी आप सारी चारों तरफ जाएं। जी ये नहीं जी कि सूरज की जिधर रोशनी होगी उधर अच्छा होगा, जी, जी। बैक साइड पे नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ से चारों तरफ से जो है ना बराबर, यही स्प्रे का कमाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। देखें खाला साहब, जरा शाह साहब इधर आइएगा जरा। बात खाला साहब, इधर ये सारे लोगों को देख लिए जो इंसान जिस काबिल होता है अल्लाह तोहफा भी उसी अता करता है। बेशक बेशक। और शाह साहब ने और इसके लिए इस मुल्क के लिए बहुत सारा काम किया माशाल्लाह और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रात दिन अपनी मेहनत अनथक मेहनत की माशाल्लाह। और अल्लाह पाक ने हमें भी इन्हीं के पास भेजा उन्हीं के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं के हाथों से ये बरकत जो सी ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। पूरे और मैं पाकिस्तान एक और मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ओलिव्स हमारे फार्मूले के साथ और शाह साहब की हदायत के साथ आप पूरे पाकिस्तान में जिधर मर्जी लगा सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको लगा के देंगे। और ये नहीं कि इसी के लिए किसी तरह का भी पौधा हो, किसी तरह का भी फ्रूट वाला पौधा हो, तो वो हम आपको लगा के दे सकते हैं अपने फार्मूले के साथ। और एक चीज में और, शाह साहब भी पास खड़े हैं कि जितने भी लोग इस टाइम अपने बागात लगा रहे हैं उसमें होता क्या है कि उसके जो रूट्स हैं एक लिमिट तक होते हैं, जहां तक आपने खुदाई की होती है वहां तक रूट्स उसके फैल जाते हैं, उसके नीचे उसके रूट्स नहीं जाते। तो हमारे फार्मूले से ये होता है कि जब हम अपना फार्मूला नीचे डालते हैं तो बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं और वो 5 से 6 फुट तक जमीन नीचे तक नरम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो नीचे तक जाते हैं और उसकी लाइफ पौधे की बढ़ जाती है और उसमें फ्रूट की तादाद भी बढ़ जाती है। तो आप मेरा और शाह साहब का कोई भी आपको मशवरा चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं अपने मुल्क के लिए, आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और थैंक यू सो मच। ये सर ये हमारी कामयाबी नहीं सर, इस मुल्क की कामयाबी है और इस पाकिस्तान की खुशबख्ती है, ठीक है, खुश नसीबी है कि आप जैसे लोग ये चीज जो है ना ले आए और हमारे हाथों में। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जो है ना कि पाकिस्तान में ये जितना दूर तक जा सकती है, फैल सकती है। अगर इसको आप देखें, आप इसी को पीछे मुड़ जाए जरा, ये पीछे अगर देख लें ये कोरोनी की है, ठीक जी है। जी माशाल्लाह। ये इसको भी देखें कि ये भी किस तरह भरा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस शायद आज का यही फायदा है कि मतलब आपके ये हफ्ता 2 हफ्ते जो है ना 15 दिन जो है ना ये अर्ली आ जाएगा। अभी अंगूर की ये दिखा रहे थे वो वीडियो, तो वो भी जो है ना अभी वो फ्लावरिंग पे आए हुए हैं पौधे, ठीक है। अभी कहीं भी जो है ना उन्होंने पूरे पत्ते नहीं निकाले, शाखें नहीं निकाली और ये इस एप्लीकेशन के बाद जो है ना वो जो है ना
फ्रूटिंग पे आ चुके हैं पौधे, ठीक है। और उसकी वीडियो भी कल हम शेयर करेंगे शाह साहब आपके फेसबुक पे। इंशाल्लाह मैं उसको लगा दूंगा। जी, जी, वो इंशाल्लाह। सारे फार्मर तब कोशिश करेंगे वो मैसेज आज डेट क्या है शाह साहब वो भी बता देना। आज 16 तारीख है जी, आज 16 तारीख तक अभी ये 16 मार्च 16 मार्च 16 मार्च 2018। 2018। थैंक यू। ज़राअत में इंकिलाब, ये कामयाबी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि पूरी ज़राअत की दुनिया में एक इंकिलाबी कदम है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जमीन जरखेज हो और पैदावार में इजाफा हो, पानी को ज्यादा देर जमीन में महफूज रखा जाए, कम लागत में ज्यादा फसल हासिल हो, तो फिर आपको भी जदीद ज़राअती तकनीक अपनाने की जरूरत है। इस वीडियो में जैतून के दरख्तों की असल हकीकत आपके सामने है, देखें और खुद फैसला करें। पार्ट 4, अल्लाह अकबर की तस्बीह और फार्मूले का सही तरीका इस्तेमाल। कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीका अपनाना है। 5 लीटर किसान दोस्त फार्मूला 220 लीटर पानी में मिलाएं। अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ते हुए अच्छी तरह मिक्स करें। एक लकड़ी की स्टिक जमीन में मजबूती से गाड़ें और उस पर भी अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ें। सैयद बाबर हुसैन बुखारी साहब से खुसूसी दुआ जरूर ले लें। यही वो तरीका है जिसने ज़राअत में इंकिलाब बर्पा कर दिया। फैसला आपका। क्या वाकई ये फार्मूला जमीन की जरखेजी बढ़ा रहा है? अब वक्त आ गया है कि आप खुद फैसला करें। क्या वाकई ये फार्मूला ज़राअत में कामयाबी ला सकता है? क्या ये हर किस्म की जमीन पर मौसर साबित हो सकता है? क्या आप भी अपनी जमीन को जरखेज और कामयाब देखना चाहते हैं? ये 25 साल की मेहनत, तहकीक और अल्लाह अकबर की ताकत का नतीजा है। अगर आप भी अपनी जमीन की जरखेजी और पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अभी किसान दोस्त फार्मूला आजमाएं। सैयद बाबर हुसैन बुखारी साहब से बराह रास्त मशवरा करें और अपनी जमीन की बेहतरी के लिए कदम उठाएं। वीडियो मुकम्मल देखें, खुद फैसला करें और कामयाब किसानों की फहरिस्त में शामिल हों। मैंने शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम कोहटा में हैं जनरल तारिक हुदूद साहब के फार्म के ऊपर, और मेरे साथ मलिक अरशद साहब हैं जो जन साहब के पीए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ मकसूद भाई हैं। मकसूद भाई का तो तारफ़ आप सबको है ही। तो ये अभी मैं पूछता हूँ मलिक साहब से कि हमने किस डेट को इधर जैतून के पौधे लगाए और कितना इनको टाइम हो गया और इनकी ग्रोथ कैसी जा रही है और आप इसको कैसा अच्छा फील कर रहे हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने विजिट किया है तो उनके क्या व्यूज़ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर डे 1 से पौधा लगाने से लेके आज तक हमारा ही फार्मूले इसके ऊपर पढ़ रहे हैं और हमारे ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन पत्थरों पे, इन पहाड़ों पे इधर कोई चीज़ का बंदा सोच नहीं सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जैतून की बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी जो ग्रोथ हुई है। और अब हम जो नया एक सिलसिलाकार करने लगे हैं, इसके अंदर ही हम गावा और सीडलेस लेमन और ग्रेप्स लगाने लगे। मलिक साहब आप कुछ बताएंगे? जी, ये हमारा तकरीबन कुछ 1400 पौधा लगा हुआ है जी, और हमने ये अप्रैल 2018 यानी तकरीबन ये 1.5 साल का पौधा है, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ 5 फुट 6 फुट 5.5 फुट इस हिसाब से है। जो शुरू में लगा था वो बड़ा है, बीच में जो बाद में लगा है वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन मैक्सिमम की ग्रोथ हमारी 5 फुट तक है। और जिसने भी आके देखा है और एग्रीकल्चर वाले हैरान हो गए हैं कि यार ये इस जगह पे इतना ज़बरदस्त आपने जैतून लगाया हुआ है। तो हमें तो शुरू में हमने जब लगाया है खड्डों के अंदर भी हमने फार्मूला डाला है, बाबर शाह साहब ने हमें दिया था। उसके बाद हम लगातार इस पे स्प्रे कर रहे हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन हमने काफ़ी की है माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो मलिक साहब एग्रीकल्चर में से कौन कौन से डिपार्टमेंट आए हैं आपके पास? हमारे पास नार्क वाला भी आया है NARC में से, और बारानी का दफ्तर है चकवाल का। ये नार्क इस्लामाबाद में दफ्तर है, उधर से बंदा आया था, उसने चेक किया है, उसने भी कहा कि यार इस तरह का मैंने मतलब इतनी कम उम्र में इतने अच्छे पौधे नहीं देखे मैंने। इसी तरह जो आया है बारानी चकवाल से, उसने भी हमारे पौधों की बड़ी तारीफ की। उसने कहा यार आप लोगों ने बड़ी इसकी लुक आफ्टर किया। हमने कहा उसको बस हमें तो शाह साहब की दुआओं का जो है ना और इनके फार्मूले ने बड़ा, वरना हमारी जगह इतनी अच्छी नहीं है, हम मानते हैं इसको, क्योंकि सारा पहाड़ है, नीचे पत्थर है, सख्त जगह है। तो आप देख लें रिजल्ट इसका। और ये मैं अपने मुल्क के लिए करना चाह रहा हूँ। मैं पहले भी बहुत सारी मेरी वीडियो आई है, बहुत सारी ऐसी जगह पे जैसे रेत के अंदर अपने पौधे जो उनसे हमने उगाए हैं,
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को एक ग्रीन मुल्क बनाएं, और जब हमारा पाकिस्तान एक ग्रीन मुल्क बनेगा और एग्रीकल्चर बेस है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू से ही कि हर जगह पे हमारे फ्रूट, जैतून और हर तरह के ऐसे फलदार पौधे हों जिससे आमदन भी आए और हमारा मुल्क जो सा एक ग्रीन मुल्क की तरह हो, और दुनिया इस मुल्क को माने। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं चाहिए और आप सबका साथ चाहिए, और मेरे लिए, मलिक साहब के लिए और इस जगह के लिए भी आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह में इसमें और बरकत अता फरमाए, आमीन, आमीन। और हम एक इस मॉडल फार्म को खूबसूरत करके तो जितने भी पहाड़ हैं उनको भी हम ग्रीन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये अभी सारा दिखाएं खालिद साहब आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब जब इसके अंदर हम सीडलेस मीठा, सीडलेस लेमन और उसके बाद इसके अंदर गावा लगाएंगे जी जो, तो इसकी खूबसूरती और बेहतर बन गई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो मेहनत करेंगे, बाकी तो माशाल्लाह। नहीं, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है। देखे ना, अगर आप मेहनत ना करते तो हम जो सोना भी देते तो ये डेवलप नहीं हो सकता। तो अब हम जैसे इसका मॉडल बनाने लगे हैं तो बिल्कुल छोटे साइज में पौधे होंगे और उसके ऊपर फ्रूट बेशुमार होंगे, जो खूबसूरती की एक मिसाल होगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू खालिद साहब। और ये पहाड़ से आप सारे पत्थर भी दिखा दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको थोड़ा सा इस तरह से भी हम दिखाना चाह रहे हैं, ये पौधे की ग्रोथ देखें आप इसकी सारी खालिद साहब, और उसके बाद जिस जगह पे हम बैठे थे वो भी दिखाएं, और इधर से वो पूरा पहाड़ दिखाएं। अभी अगर आप इधर से दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पत्थर आपको ज्यादा नजर आ रहा है और जैतून के पौधे आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और जब हम उस पॉइंट पे बैठे थे तो उस जगह के ऊपर से बैठ के आपको जैतून के पौधे नजर आ रहे थे, और अभी ये आप देखेंगे कितनी पत्थर वाली जगह, और सारा पत्थर ही पत्थर है। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह हमें कामयाबी देता जाए और हम अपने मुल्क को ग्रीन करने में कामयाब हो जाएं, और हर बंदा जो सा जिसके पास जैसी भी ज़मीन हो उसको डेवलप किया जाए, और डेवलप करने के बाद उससे उसका रोज़गार शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।